दिल्ली हाईकोर्ट से एक बहुत ही अहम जजमेंट आया है मैरिटल रेप एक्सेप्शन के बारे में। पर प्रॉब्लम यह है कि एक स्प्लिट वर्डिक्ट है, क्योंकि दो जजेस है इस मैटर में और एक जज ने एक चीज बोला है और दूसरे जज ने बिल्कुल ही अलग। अब मैरिटल रेप एक्सेप्शन ये हमारे आईपीसी में चीज है। बलात्कार का जो डेफिनेशन है सेक्शन 375 में, सेक्शन 375 आईपीसी में, उसमें एक एक्सेप्शन है कि अगर पति अपने पत्नी के साथ कुछ भी करे वो बलात्कार नहीं हो सकता है। अब इसके खिलाफ केसेस फाइल किए गए थे दिल्ली हाईकोर्ट में। डिवीजन बेंच था, जस्टिस राजीव शक्तर, जस्टिस श्री हरिशंकर, ये दोनों जज बैठ के ये मैटर को सुन रहे थे। उन्होंने अपने डिसीजन इसको फरवरी में उन्होंने रिजर्व किया था और आज उन्होंने अब बताया हमको कि उनके बीच में अब एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, क्योंकि एक जज जस्टिस शक्तर कह रहे हैं कि हाँ ये संविधान के खिलाफ है, ये मैरिटल रेप एक्सेप्शन ये फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है और इसके वजह से इसको खारिज कर देना चाहिए, इसको निकाल देना चाहिए। पर जस्टिस हरिशंकर कह रहे हैं कि यहाँ पे कोई ऐसे एक्चुअल कारण नहीं है कि हम बोले कि हाँ ये फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है, ये मानव अधिकार के खिलाफ है, और इसलिए वो कह रहे हैं कि यहाँ पे कोई भी कारण नहीं है बोलने के लिए कि ये संविधान के खिलाफ है। वो कह रहे हैं कि नहीं, पार्लियामेंट है, वो इस मैटर को देख सकते, कोर्ट को इस मामले में नहीं जाना चाहिए। अब ये क्योंकि यहाँ पे दोनों जज ने अलग अलग डिसीजन लिया है, एक बोल रहे कि कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, एक बोल रहे कि संविधान के खिलाफ नहीं है, इसका मतलब है कि जो दिल्ली हाईकोर्ट का कोई डिसीजन अभी फाइनल नहीं है। क्योंकि कोर्ट्स का डिसीजन क्या होता है कि दोनों जज बोल देंगे कि हाँ एक चीज है, वो एक डिसीजन हो सकता है। अगर दोनों में टकराव है तो किसी तीसरे जज को आके इस मैटर को डिसाइड करना पड़ेगा कि हाँ ये संविधान के खिलाफ है या नहीं। यहाँ पे प्रोसेस के लिए तो फिर जो हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस है, अभी जस्टिस विपिन संघी जो है वो एक्टिंग चीफ जस्टिस है, उनको कि तीसरे जज को इस मैटर को असाइन करना पड़ेगा, उनको देखना पड़ेगा कि अच्छा यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स क्या है, इनके सामने क्या क्या बोला गया था, और उसके बेसिस पे वो कानून के बारे में अपना ओपिनियन दे। और जिस तरीके से वो डिसाइड करेंगे फिर वो कोर्ट का मेजॉरिटी ओपिनियन बनेगा। अगर वो बोलेंगे कि हाँ ये संविधान के खिलाफ है जस्टिस शक्तर के तरह, तो फिर वो मेजॉरिटी ओपिनियन बन जाएगा और वो दिल्ली हाईकोर्ट का जजमेंट का मेन जजमेंट हो जाएगा, मेजॉरिटी ओपिनियन होगा। और अगर वो बोलेंगे कि नहीं ये संविधान के खिलाफ नहीं है या हम ऐसे डिसाइड नहीं कर सकते, तो फिर वो जस्टिस हरिशंकर के साथ फिर उनका मेजॉरिटी ओपिनियन बन जाएगा और वो होगा दिल्ली हाईकोर्ट का डिसीजन। जब ये फाइनल हो जाएगा फिर सुप्रीम कोर्ट में भी अपील हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट में शायद से ये पहले भी जा सकता है एक्चुअली, क्योंकि यहाँ पे अगर सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर पिटिशन फाइल किया जाए कि हाँ ये मामला जो है ये मैरिटल रेप का एक्सेप्शन, ये और भी केसेस है सुप्रीम कोर्ट के सामने, तो इन सबको एक ही साथ सुन ले, वो भी शायद से हो सकता है। पर ये तो अभी देखना पड़ेगा कि क्या होगा आगे जाते हुए। ये केस था क्या और इसमें क्या इश्यूज थे। तो मेन चीज ये है कि जैसे हमने बोला सेक्शन 375 आईपीसी में जो है उसमें एक मैरिटल रेप एक्सेप्शन है। अब इसको 2015 में एक एनजीओ जो है RIT फाउंडेशन, उन्होंने जाके एक पिटिशन, एक याचिका फाइल किया था दिल्ली हाईकोर्ट में और उन्होंने कहा था कि ये संविधान के खिलाफ है। ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक वुमेन्स एसोसिएशन ने भी यहाँ पे याचिका फाइल किया था। कुछ जो सर्वाइवर्स है, जो महिलाएं हैं जिनके खिलाफ उनके शादी में ऐसे गलत काम हुआ था, उनके खिलाफ बलात्कार हुआ था, उन्होंने भी इसमें पिटिशन फाइल किए थे सुप्रीम कोर्ट में, सॉरी दिल्ली हाई कोर्ट में, और इसके वजह से ये मैटर वहां पे सुना गया था। अब बहुत सारे आर्गुमेंट्स थे, ढेर सारे थे। इनके पिटिशनर्स के जो लॉयर्स हैं उन्होंने समझाया था कि देखो आर्टिकल 14 जो है, आर्टिकल 14 जो संविधान में है, उसमें राइट टू इक्वल ट्रीटमेंट है, राइट टू इक्वालिटी है। अब इसमें अगर आप मैरिटल रेप एक्सेप्शन को देखोगे तो ये जो महिलाएं जिनकी शादी हुई उनके खिलाफ है, उनको दूसरे तरीके से ट्रीट कर रहा है कानून, कि चाहे उनके साथ बलात्कार हुआ है, चाहे उनके साथ फोर्सेबल सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ है, क्योंकि आदमी जो है वो उनके पति है, उसके वजह से वो जाके केस नहीं फाइल कर सकते पुलिस के साथ बलात्कार के लिए। अब ऐसे भी लोग थे जो मेंस राइट्स एक्टिविस्ट हैं, ऐसे कुछ लोग ने आके बोला था कि नहीं, यहाँ पे अगर हम ऐसे इसको अलाउ कर देंगे तो फिर देखो शादीशुदा घर में कैसे पता चलेगा कि कुछ बलात्कार हुआ या नहीं, कि कंसेंट लिया गया या नहीं। तो इसलिए उन्होंने बोला कि नहीं, इसको इस मैरिटल रेप एक्सेप्शन को निकाला नहीं देना चाहिए।
जो दिल्ली गवर्नमेंट है उन्होंने आके बोला कि नहीं नहीं देखो, आईपीसी में भी सेक्शन 498A है क्रूरल्टी का, उसके लिए अगर कोई महिला है जो मैरिड महिला है, जो वो जाके उसके बेसिस पे केस फाइल कर सकते हैं, वो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के बारे में केस फाइल कर सकते हैं। तो यहाँ पे कोई ऐसे सिचुएशन नहीं है कि मैरिटल रेप एक्सेप्शन के वजह से वो अपना कोई रेमेडी नहीं है, वो जाके केस फाइल कर सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट, मोदी गवर्नमेंट ने बोला कि हम इसमें अभी ओपिनियन नहीं दे रहे, क्योंकि हम पूरे जो क्रिमिनल लॉ है उसके बारे में हम रिव्यू कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि क्या चीजें रखे या ना रखे, तो अभी हमें कोई स्टांस नहीं लेना है। दिल्ली हाईकोर्ट ने फिर जाके 2 सीनियर एडवोकेट्स, राजशेखर राव और रिबेका जॉन, उन दोनों को उन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि आप आके यहाँ पे हमें असिस्ट कीजिए, हमारी मदद करें कि ये संविधान के इशू जो है, जो क्रिमिनल लॉ के इश्यूज है, इसको किस तरीके से देख ले। दोनों ने बोला था कि हाँ ये जो प्रोविजन है ये संविधान के खिलाफ है और इसको निकाल देना चाहिए। अब इन सब आर्ग्यूमेंट्स को सुन के अब कोर्ट में जस्टिस शक्देर ने माना है कि हाँ यहाँ पे आर्टिकल 14 वायलेशन है, आर्टिकल 21 का भी वायलेशन है, वो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, क्योंकि औरत का जो महिला का जो राइट है कि वो बोले कि नहीं मुझे इस सर्कमस्टेंस में सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करना है, उसको लिया जा रहा है और उसको निगेट किया जा रहा है इस प्रोविजन की वजह से। जस्टिस हरिशंकर बोल रहे हैं कि देखो अगर मेन इशू क्या है यहाँ पे, आर्टिकल 14 में का जो पुराना टेस्ट है जो जमानों से चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, वो ये है कि क्या यहाँ पे एक इंटेलिजिबल डिफरेंशिया है कि ये दो टाइप के लोगों को डिफरेंट तरीके से देख ले, और यहाँ पे क्योंकि शादी का एक डिफरेंस है, वो इंटेलिजिबल डिफरेंशिया है, चाहे हम माने या ना माने, वो एक इंटेलिजिबल डिफरेंशिया है, और उसके बेसिस पे अगर पार्लियामेंट कह रहे हैं, संसद कह रहे हैं कि नहीं हम यहाँ पे इसको ऐसे रखने वाले हैं कि यहाँ पे दूसरे तरीके से मान ले कि हाँ ये चीज बलात्कार हो सकता है, ये नहीं हो सकता है, वो ऐसे कर सकते हैं और कोर्ट को इसमें नहीं जाना चाहिए। अब इसके वजह से उन्होंने बोला कि नहीं यहाँ पे कोई ग्राउंड्स नहीं है कि हम इसको निकाल दें, और उन्होंने बोला कि ये संविधान के खिलाफ नहीं है। अब ये जो कौन सही है कौन गलत है वो तो अभी देखना पड़ेगा कि तीसरे जज क्या बोलेंगे या सुप्रीम कोर्ट क्या बोलेंगे। क्विंट को फॉलो करते रहिए सब अपडेट्स के लिए। आपको शायद से अगर आप क्विंट को फॉलो कर रहे थे पहले, आपको 13 जनवरी को ही पता चला होगा कि यहाँ पे स्प्लिट वर्डिक्ट आने वाला है। हमने शुरू में ही देखा था कि जिस तरीके से जजेस इस चीज को सुन रहे हैं, यहाँ पे स्प्लिट वर्डिक्ट आ सकता है। तो क्विंट को फॉलो करते रहिए सब अपडेट्स के लिए, क्विंट हिंदी को, और हम आपको सब कुछ बता देंगे इस केस में कैसे चला जाएगा, क्या और क्या होने वाला है यहाँ।